श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 फरवरी ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रेणुका कृषि उपज मंडी के नजदीक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आपके घर में अगर कोई मंदिर की छांव पड़ रही है तो वो शुभ है या अशुभ, और साथ में गुरुजी ने कर्जा मुक्ति का एक विशेष उपाय बताया है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, व्यासपीठ से तो नहीं कहना चाहिए पर हम कह रहे हैं सब जगह के गेट बंद कर दीजिए, अब चाहे वीआईपी हो या कोई हो, अब आने मत दीजिए। ऐसा अनुरोध गुरुजी ने समिति और प्रशासन के अधिकारियों से किया जो देख रेख कर रहे थे। और इसके बाद कथा पंडाल में तालियां बज गईं क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो वीआईपी और वेरी वीआईपी थे और गुरुजी के व्यासपीठ से बैठने के बाद आगे आकर बैठ रहे थे, जिनके कारण रात भर से इंतजार कर रहे शिव भक्तों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह हमें नहीं सोचना है कि हम जब मंदिर से आ रहे हैं या पूजन कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कोई देख रहा है कि नहीं, बल्कि हमें तो ये सोचना है हमने पूजन कर दी, एक लोटा जल चढ़ा दिया और इसका मतलब ये कि हमारी पूजन और भक्ति मेरा शिव देख रहा है। इस बात का हमें स्मरण रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। माता का दूध और गौ माता का दूध हमें संस्कार, सभ्यता और संस्कृति का एक पन्ना पढ़ा देता है, हमें गलत विचारों से दूर कर देता है और हम श्रेष्ठ विचारों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। हमें बच्चों को कार, घर और सोने का सामान, मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उन्हें संस्कार देने की ज़रूरत है। अगर हमको कभी भी लगता है कि हमारे बच्चे गलत मार्ग में जा रहे हैं, व्यसन, मदिरा जैसे गलत कर्मों में जा रहे हैं, बुरी संगत में हैं, तो आप एक आसान उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र के पीछे वाले भाग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाकर और इसके बाद उसे उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल देते हैं। अर्थात बेलपत्र की जो लंबी डंडी होती है उसे तोड़कर उसका डूंड या डंठल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और इसके बाद उसे उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। इसके साथ ही शिवलिंग पर आपको जल और बेलपत्र दोनों चढ़ाना है और इस बेलपत्र को और जल को भी आपको औषधि रूप में प्राप्त करके उस व्यक्ति को दे देना है जो गलत मार्ग में जा रहा हो, व्यसन में डूबा रहता हो। उस बेलपत्र और जल का आचमन कराएं, वो गलत मार्ग से सतमार्ग की ओर आना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शरणानंद कार्तिकेय ने माता पार्वती से कहा कि काशी में अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इस जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। पर अगर कोई काशी में ना हो और उसे जन्म मरण से मुक्त होना हो तो वो क्या करे? तो माता पार्वती ने कहा, व्यक्ति कहीं पर भी प्राण छोड़े और उस पर अगर बेलपत्र के पेड़ की छांव भी पड़ जाए तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं अपने घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, तो इस पर गुरुजी ने जानकारी दी। शास्त्रों में लिखा है, अगर उस मंदिर के पास कोई बावड़ी, जलाशय, कुआं, तालाब, पानी का कुंड या फिर बेलपत्र, पीपल, आंवला, शमी पत्र या फिर कोई देव वृक्ष विराजमान होता है तो उस मंदिर की छांव भी आपके घर में पड़ रही है तो आपको कोई दोष नहीं लग सकता, बल्कि उस मंदिर की छांव आपका कल्याण ही कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में जो गरीब है वो सबसे ज़्यादा सुखी है और सबसे ज़्यादा दुखी वो है जो पैसे वाला है। बस इतना बोल देने में पूरे पंडाल में तालियों की आवाज़ से गूंज गया और गुरुजी ने कहा, अमीर कहीं भी नहीं बैठ पाता, फ़ोन लगाता है कि मैं यहाँ नहीं आगे बैठूंगा। तो गुरुजी ने कहा, आपका काम अगर एक फ़ोन से हो जाता है तो शिव भक्त का काम भी एक बेलपत्र और एक लोटा जल से हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। आप वक्ता से समझ जाओ तो आपके जीवन का कल्याण हो गया, पर अगर आपने वक्त से समझा तो वक्त आपको रो रो कर समझाएगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, भजन में और पूजन में छल ना हो, दिखावा ना हो और किसी का दिल ना दुखे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सभी महाशिवरात्रि मनाते हैं जिसे लोग शंकर पार्वती की शादी के रूप में, विवाह के रूप में मनाते हैं, बल्कि शंकर पार्वती की शादी की तिथि अलग है। शंकर पार्वती के विवाह की मुख्य तिथि है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शिवरात्रि का दिन वो है जब ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट किया था। अर्थात
भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती के एक रूप उमा का विवाह शंकर भगवान मतलब महेश के साथ हुआ था, अर्थात उमा महेश की शादी महाशिवरात्रि के दिन हुई थी। लोग इसे शिव पार्वती के विवाह से जोड़ देते हैं, बल्कि शंकर पार्वती का विवाह वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मुर्दे के पीछे राम राम सत्य क्यों बोला जाता है? अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप नीमच की हुई शिव महापुराण कथा को सुने, उसमें आपको राम नाम सत्य का वर्णन मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा सुनाई थी जिसमें ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था और उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हुई थी। आज भी कर्मनाशा नदी में कभी पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता, और अगर उस नदी में एक छींटा भी आपके सिर पर लग जाता है, शरीर पर लग जाता है, तो उसकी 7 पीढ़ी में जितना दान पुण्य व्रत उपवास किया है वो सब नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कितना भी कर्जा हो जाए पर आपको मरने का प्लान नहीं बनाना है। आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आपने जिससे पैसा लिया है तो पैसा वापस करो। आपको बड़ के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है, या फिर बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान है उस पर शिवलिंग की पूजन करना है। इससे भी आपका कर्जा मुक्ति के योग बनने लगते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आईं। मेरी सबसे छोटी बहन के विवाह को 12 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। शिव कथा का क्या महत्व है? शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और साथ में सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाकर जल और बेलपत्र का आचमन करना भी शुरू किया और भोले बाबा की कृपा से 2 संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। दिव्या जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आईं। मेरे भाई का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। भाई कोमा में चला गया था। डॉक्टर ने बताया 99% शरीर काम करना बंद कर दिया है। फिर भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। किसी के घर से हमने कुबरेश्वर धाम के कंकर शंकर का जल मंगाया और शिव जी पर चढ़ा हुआ जल मंगवाया। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बुलाया और जल को भैया के शरीर में लगाना शुरू किया और बेलपत्र को भैया के पलंग पे रख दिया और कुछ ही घंटे हुए थे कि खबर आई भैया के शरीर में हलचल शुरू हो गई है और धीरे धीरे भैया पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। देवेंद्र जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आए। गर्मी के कारण मेरे शरीर में बड़े बड़े फफोले हो जाते थे। किसी के घर गया था, उसके घर बैठकर मैंने आपकी कथा सुनी। आपने शंकर भगवान पे बेलपत्र, दूर्वा और जल चढ़ाना बताया था। मैं रोज शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र को चढ़ाता और बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। जल जो था वो मैंने शरीर में लगाना शुरू किया। सारे डॉक्टर की दवाई खाकर थक गया था। सालों हो गए थे, फफोले ठीक नहीं होते थे, पर वो ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। किरण जी खरगोन से पत्र लेकर आई। इंदौर में अचानक मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया था। पूरा शरीर और चेहरा बिगड़ चुका था, खराब हो गया था। बचने की उम्मीद भी नहीं थी। सब लोग रोने लगे थे, पर बाबा की कृपा देखिए। शिवलिंग पर चढ़े जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर देना शुरू किया, बेलपत्र देना शुरू किया और मेरी बेटी धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। मेरी पुत्री जिसका विवाह 2014 में हुआ था और 8 वर्ष से संतान नहीं थी। टेस्ट ट्यूब से भी संतान सुख नहीं हो रहा था। टीवी में आपकी कथा सुनते, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते। बेटी से कह दिया तुमडुका जी का नाम लो और शंकर भगवान की आराधना करो। भोलेनाथ की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। ईमल बाई पत्र लेकर आई। मेरी किडनी काम करना बंद कर दी थी। डॉक्टर ने डायलिसिस की बोल दी थी। डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई। आपने कहा था कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना है। मैं शिव मंदिर जाकर दवाई भोलेनाथ के सामने रख दी और उन दवाइयों में बेलपत्र डाल दी और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आचमन करने लगी। बेलपत्र का आचमन करने लगी और महादेव से बोल दिया डायलिसिस की नौबत ना आए। और अगली बार जब डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बोला आपकी किडनी काम करने लगी है, अब डायलिसिस की भी जरूरत नहीं है। और आभार व्यक्त करने आपके कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। उत्तराखंड में एक स्थान है दूधेश्वर महादेव, जिनका एक और नाम टपकेश्वर महादेव भी है। आज दूसरे दिन की बुरहानपुर की कथा में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं उससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।
आज की पूरी कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।